एवरीवन, जहां मैं आबाज बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। और हमने एक लीग शुरू करी थी मन की बात का, और मैंने सोचा कि उस लीग को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ कन्वर्सेशंस करती हूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू पॉइंट्स टू टॉक विद यू गाइज, न्यू पॉइंट्स टू डिस्कस एंड explain you something which may or may not help you in your life. And if it's helping you, that's a great thing for me. So yeah, I'm here with you guys. तो आज मैं एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में कई लोगों ने कई बार बातें की हैं। एंड मुझे नहीं पता कि उसका कुछ अच्छा रिजल्ट अभी तक आया है कि नहीं, बट या आई एम ट्राइंग कि मैं उस बारे में बात करूँ आपसे। एंड हो सकता है इस चीज का काफी इफेक्ट पड़े। एंड बहुत सारे लोग इस टॉपिक के बारे में खुलकर बात भी नहीं करना चाहते एंड शेयरिंग देयर स्टोरीज। उनको ऐसा लगता है कि उनको हर जगह से अशेम्ड फील करना पड़ेगा, एंड दैट्स नॉट दैट थिंग। आप अपनी चीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। एंड इफ यू आर विक्टिम ऑफ समथिंग, आपको अशेम होने की कोई भी जरूरत नहीं है दूर दूर तक। तो या गाइज, today's topic is related to sexual abuse which constantly happens in our country. And हमें ऐसा लगता है कि if the rape thing is not happening, sexual abuse is not sexual abuse. So firstly I want to tell you that it's not only physical, it can be verbal or mental too. अगर आपको कोई बुरे कमेंट्स करता है या फिर मेंटली किसी चीज के लिए फोर्स करता है, बैड टच करता है, दैट कैन ऑल्सो बी काउंटेड इन सेक्सुअल अब्यूज। सो यस, सबसे पहले तो आप अपने मन में ये क्लियर रखो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं कि चीज़ें कभी कभी फैमिलीज में भी हो जाती हैं, बट हम बहुत ऐसा ट्राई करते हैं कि फैमिली में वो चीज़ें हम आगे बढ़ाने नहीं देते हैं, बच्चे की बात को बंद कर देते हैं, कई बार उसको वहम का नाम देकर रोक देते हैं। सो व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन्हें रोकना नहीं चाहिए। यू हैव टू लिसन देम कि वो क्या बोलना चाहते हैं एंड उनके मन में उस चीज को लेकर क्या है। एंड इफ यू गाइज डोंट नो, आपको पता होना चाहिए कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट अ गर्ल, इट्स ऑल्सो अबाउट बॉयज। बिकॉज कई बार ये जो इश्यूज हैं ये बॉयज के साथ भी होते हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं देख सकते कि ये किसी एक बंदे के साथ हो रहा है। सेक्सुअल अब्यूज इज सेक्सुअल अब्यूज एंड दैट्स इट। अगर कोई आपके साथ गंदा टच करता है, बुरी बात करता है, इस तरीके से गंदी नजर से देखता है, वो भी उसी चीज में काउंट होगा। एंड या आई एम नॉट ashamed ऑफ एनीथिंग। मैं ये चीज कह सकती हूँ कि येस, आई हैव बीन विक्टिम ऑफ दैट, और विक्टिम ऑफ एनीथिंग। हम में से ज्यादातर लड़कियां ट्रेवल करती हैं, तो वहां पर भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो इस तरीके का टच करते हैं। तो यू हैव टू नो कि आप उसके बारे में क्या एक्शन ले सकते हो। येस, आई नो कि टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स, मुझे पता है कि इसका इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। मेरी फैमिली में भी काफी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं एंड उनको ये देखने के बाद ऐसा लगेगा कि अरे क्यों इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसी कन्वर्सेशन करने का क्या मतलब है। तो नो, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ एनीथिंग। जिसने भी ये किया है उसे अशेम होने की जरूरत है, एंड दैट्स द थिंग। और ये हम में से हर कोई झेलता है, रिपीटेडली झेलता है। इफ आप ऐसे नहीं झेल रहे हो तो आपको पता होगा, आप अपनी वर्क प्लेसेस पे ये चीजें झेलते हो सकता है मैंने भी किसी ऐसी जगह पर झेला हो, किसी वर्क प्लेस पे, किसी बाहर जगह पर या फिर कहीं पर भी। तो दैट्स नॉट द टॉपिक। टॉपिक इज कि हम इस बात की गहराई को समझें। ओके, सो हम अक्सर ऐसे कहते तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो वॉट आई फेल्ट कि जिस टाइम पर आपके साथ कुछ भी निगेटिव होता है, योर बॉडी फील्स लाइक यू आर फ्रीज्ड, और आप खुद को हेल्प आउट नहीं कर पाते हो काफी टाइम में। तो ऐसा होता है, तो प्लीज ये मत कहो कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये स्टेप क्यों नहीं लिया, वो स्टेप क्यों नहीं लिया। मेनी ऑफ द टाइम्स बच्चे बता ही नहीं पाते हैं, बहुत टाइम तक अपने मदर फादर से शेम फील कर रहे होते हैं। उनको ये लगता है कि कहीं मेरे बारे में ये चीजें मत उठे। तो प्लीज गिव देम अ कंफर्टेबल स्पेस जहां पर वो आपसे अपनी बातों को शेयर कर सकें, एंड यू गाइज हैव टू लिसन देम कि आप उनको समझ सको। जो कोई भी मेरे व्यूवर्स हैं जो अपनी बहनों को, बहन है उनके साथ उनके भाई हैं, प्लीज आप ऐसे रिश्ते बनाकर रखिए कि वो कुछ भी इजीली आपको आकर बता सकें। बिकॉज वेन एवर अ सेक्शुअल अब्यूज हैपन्स, वो सिर्फ उस इंसान को बॉडी से ही नहीं परेशान करता, बल्कि उनके मन में वो नाइटमेयर्स बन के बार बार आते हैं, एंड उनको बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। मेनी ऑफ देम गेट एन एंग्जाइटी, मेनी ऑफ देम गेट डिप्रेस्ड।
तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है एंड फिर दे आर रियली वेरी अनकंफर्टेबल विद एवरीवन। उन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई उनके साथ गलत करता है या कर सकता है। सो जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऐसे केसेस में, व्हाट आई फील इज दैट मेंटल सपोर्ट एंड टेकिंग अ एक्शन अगेंस्ट द गाय हु एवर ही इज। चाहे वो आपके घर का हो चाहे बाहर का हो, यू हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी वन विद सेम थॉट कि जिसने गलत किया है वो गलत ही है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग एल्स टू टॉक अबाउट। आई होप कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ यू गाइज विल अंडरस्टैंड। और प्लीज किसी को किसी भी बेसिस पर कैरेक्टर से जज भी मत करो आप, बिकॉज बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अरे ये लड़की ऐसी ही थी, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो ऐसा होना था। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि ऐसे इस थॉट से आप मत देखा करो कभी भी, बिकॉज किसी एस्कॉर्ट के साथ भी अगर गलत होता है बिना उसकी मर्जी के, कोई चीज गलत उससे की जा रही है तो वो रेप ही होता है विदाउट एनी कंसेंट। अगर आप ये चीजें कर रहे हो म्यूचुअल कंसेंट से हो तो ठीक है, बट इफ आप किसी पर ऐसी चीजें फोर्स करते हो दैट्स ऑल्सो अ सेक्सुअल अब्यूज। तो प्लीज किसी भी बेसिस पे किसी को जज मत करिए। यू गाइस हैव टू ट्राई टू हेल्प देम आउट, ना कि आप उनको ब्लेम करो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड मैं जितना ज़्यादा इस बारे में बात करती जाऊंगी उतना ही चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आई नो कि बहुत सारी लड़कियां जो देखती होंगी उनके साथ कई चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें इग्नोर करके चलने को उनको कहा गया होगा। एंड इफ यू गाइज वांट टू शेयर योर स्टोरी डोंट बी अशेम्ड, ठीक है, आपको अशेम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर इट इज़, वो बंदा गलत है जिसने आपके साथ ये किया है, आप गलत नहीं हो। तो यू कैन शेयर योर स्टोरी एंड इफ यू गाइज हैव एनी फियर अबाउट दैट तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनु661998। एनी गर्ल हु वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि उसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, प्लीज बात करो। प्लीज अपने किसी भी ऐसे पर्सन जिस पर आप बिलीव करते हो जो आपको हेल्प आउट कर सकता है, प्लीज उनसे कहो। एंड यू आर सो स्ट्रांग एंड यू कैन फेस एवरीथिंग। तो कभी भी डरो मत, ठीक है। आप उसको फेस करने की कोशिश करो कि किस तरीके आप सामने वाले को पनिशमेंट दिलवा सकते हो वॉट एवर ही हैड डन, ही और शी वॉट एवर इट इज, जिसने भी आपके साथ गलत किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कंसेंट नहीं था आपका और आपके साथ ऐसा गलत हुआ है तो आप प्लीज कोशिश करो कि उसके बारे में कॉल आउट करो, बात करो किसी से और उस चीज का सॉल्यूशन निकालो। कभी भी डरो मत एंड यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो इफ यू वॉन्ट। बहुत लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती होंगी, लगता होगा कि मैं एज अ मेंटोर बात कर सकती हूँ उनसे, तो प्लीज बात करो। बिकॉज मुझे भी जब ऐसे किसी फियर का सामना करना पड़ा था आई टॉक्ड टू माई फैमिली एंड धीरे धीरे करके वो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। तो आपको भी ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए। और प्लीज एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार मत हो। यू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ टू लिव। डोंट थिंक कि आपके साथ ये चीज़ गलत हुई तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग यू वॉन्ट। तो प्लीज कभी भी ऐसे बंद कर मत रहो, बात करो, फेस करने की कोशिश करो, जिसने गलत किया उसको पनिश करवाने की कोशिश करो। यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो। जो कोई भी चाहता हो या जिसके साथ भी हुआ हो, प्लीज आप स्ट्रांग बन के रहना। आई नो यू आर स्ट्रांग। सो या दिस इज द टॉपिक आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एंड मुझे लगता है कि मैं ऐसे बात करती रहूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आपको पता है आपको क्या करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज रॉयल आशी। एंड प्लीज कमेंट में लिख कर बताओ कि जो कुछ भी मैंने बोला है क्या आप उससे एग्री करते हो, क्या आप एग्री करते हो कि ये चीजें होती रहती हैं। एंड आई हैव सीन मेनी मोर थिंग्स नाउ आर डेज। तो आगे हम उस बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो एंड वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।